हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये लॉज ऑफ मोशन में से फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। और इसमें खास बात ये है कि ना कि हम लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम का एक ग्राफ तैयार करना है। जैसा ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्लॉट एटी ग्राफ, और दूसरे सवाल में पूछा गया कि फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड और टी इक्वल टू 8 सेकंड। ये दो सवाल यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि क्या दिया हुआ है। एक सरफेस है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, मास 2 kg, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरिएबल है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 2t दिया हुआ है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हम लोगों का लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं कि वो होता है म्यू एम जी। तो म्यू 0.6 है और एम जी का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो 20, ये आ जाएगा 12 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है हम लोगों के पास। मतलब सरफेस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है वो 12 न्यूटन होने वाला है। शुरू कहाँ से होगा? वो जीरो से शुरू होगा। अगर हम कोई अप्लाइड फोर्स नहीं देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो रहेगा। अगर फोर्स 2 देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 आएगा। फोर्स को 4 कर देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 4। ऐसे करते करते स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 12 न्यूटन। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये फोर्स का जो वैल्यू है इक्वल टू 2t, ठीक है। ये फोर्स अगर हम लोग टी को 0 सेकंड रखते हैं तो फोर्स कितना होगा? तो जवाब है 0। और अगर हम लोग टी को 1 देते हैं तो जवाब है फोर्स कितना होगा? 2। तो जब फोर्स 2 होगा उस वक्त फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? तो जवाब है 2। ठीक है। इस तरीके से फोर्स का वैल्यू 6 सेकंड तक हम लोग देखेंगे। जब टाइम को हम लोग 6 सेकंड पुट करेंगे टी को 6, उस वक्त फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 12 न्यूटन। और उसी वक्त और उस वही लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। मतलब 12 न्यूटन अप्लाइड फोर्स तक बॉडी रेस्ट पे रहेगा और उस वक्त तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले केस में, अगर हम लोग केस 1 के बारे में बात करते हैं कि एट t लेस देन इक्वल टू 6, यहां तक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वो क्या होने वाला है? 0। समझ गए बात? क्योंकि वहां तक अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा 6 सेकंड तक। उससे पहले तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब टाइम जो है 6 सेकंड से ज़्यादा होगा, क्या उस वक्त बॉडी रेस्ट पे रहेगा? तो जवाब है नहीं। अप्लाइड फोर्स जो होगा, सपोज कर लो 13, 14, 15 कुछ भी हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग टी को 8 पुट कर देते हैं, कहाँ गया? एफ इक्वल्स टू 2t, तो ये 16 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो गया। पीछे से जो रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 12। तो मतलब 4 न्यूटन फोर्स बचेगा। उस 4 न्यूटन फोर्स के से बॉडी ब्लॉक जो है वो मूव करेगा, और चूंकि नेट फोर्स 4 है तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो 6 सेकंड के बाद बॉडी में एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 सेकंड या उससे पहले तक बॉडी में एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि एट टी ग्रेटर देन 6 सेकंड एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? एफ अप्लाइड माइनस एफ लिमिटिंग बाय मास। तो अप्लाइड फोर्स कितना है ये तो हम फिक्स नहीं कर रहे, 6 से बड़ा कोई भी टाइम, तो मतलब टी रखते हैं 2t माइनस 12/2, तो ये कितना आ जाएगा? t माइनस 6। ये होगा एक्सेलरेशन 6 सेकंड के बाद। ठीक है। अब यहां पर सोचते हैं कि हम लोगों को सबसे पहला क्या करना है? एक ग्राफ तैयार करना। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। इस इक्वेशन को फिर से देख लो, a इज इक्वल टू टी माइनस 6। इसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से, तो हमको दिख रहा है कि स्लोप जो है, स्लोप वो 1 है और इंटरसेप्ट जो है वो -6 है। ठीक है, दो चीजें, स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट -6 है। तो यहाँ पे ग्राफ तैयार करते हैं। ये एक्सेलरेशन दिखाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम दिखाते हैं। देखो, जब टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड था उस वक्त एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, 6 सेकंड में एक्सेलरेशन यहाँ पुट करके देख लो, t इक्वल टू 6, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। तो यहाँ से चलेगा ये, और स्लोप 45 डिग्री एंगल है तो 45 डिग्री थीटा बना दिया, क्योंकि स्लोप का वैल्यू 1 है। दूसरी बात, इंटरसेप्ट जो -6 है तो यहाँ से पीछे की तरफ लेते हैं हम लोग, और ये -6 यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। तो दिस इज द एटी ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। फिर पूछा गया कि t इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? सॉरी, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर टाइम 6 सेकंड से कम रहा तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। उस वक्त फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी आता है बिफोर लिमिटिंग। उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो लिमिटिंग तक जाता है, उसके बाद उसमें और एक फ्रिक्शन का वैल्यू और इंक्रीज नहीं होगा, उतना ही मैक्सिमम रहेगा 12 न्यूटन। तो जब हम टाइम को 2 सेकंड देंगे तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 4 सेकंड। तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? जवाब है 4 सेकंड, 4 न्यूटन।
जब हम लोग टाइम को 2 सेकंड देंगे तो फोर्स कितना आएगा 4 न्यूटन, तो उस वक्त फ्रिक्शन का वैल्यू भी होगा 4 न्यूटन। तो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड फिर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, वो 2t मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 न्यूटन। दूसरा सवाल पूछा है कि एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो अप्लाइड फोर्स तो हो जाएगा 2 इंटू 8 मतलब 16 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 12 ही तक जाएगा, 12 से ज़्यादा जा नहीं सकता, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा 12 न्यूटन। ठीक।